हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप भी अपने पंजाब नेशनल बैंक का KYC फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसको आप किस तरीके से भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि कई बार आपको बैंक में अपना KYC करवाना पड़ता है लेकिन आपको फॉर्म भरना नहीं आता और फिर जब आप ब्रांच जाते हैं तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको यही बातें बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग अपना KYC का फॉर्म भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप और हर एक चीज़ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं आप तक इसी तरीके से पहुंचती रहें। दोस्तों, इसी के साथ साथ आपका बिल्कुल भी वक्त गवाए बिना हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा PNB का KYC फॉर्म। इसको हमने कैसे भरना है यही हम लोग आज की वीडियो में जानने वाले हैं और मैं आपको साथ के साथ भर के भी बताऊंगी कि आप लोग इसको किस तरीके से फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आखिर हमें KYC की ज़रूरत क्यों पड़ती है अकाउंट में। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास मैसेज आता है कि आप प्लीज़ अपडेट योर KYC, या फिर आपके पास कोई मैसेज नहीं आता, आपका नंबर रजिस्टर्ड है उसके बाद भी आपके पास मैसेज नहीं आता है, और या फिर कई बार आपकी जो मोबाइल बैंकिंग है वो भी बंद हो जाती है। तो आपको क्या कहते हैं वो कि आपको KYC करवानी है, लेकिन KYC हमें करवाने की ज़रूरत क्यों होती है यही मैं आपको पहले हम लोग ये जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोग अपना KYC का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको KYC की फुल फॉर्म बताना चाहूँगी। KYC की फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर, यानी कि अपने ग्राहक को, अपने कस्टमर को जानने के लिए जिस प्रक्रिया का हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं KYC। अब दोस्तों, इसकी ज़रूरत क्या होती है? दोस्तों, इसकी ज़रूरत होती है कि अपने क्लाइंट के अकाउंट को धोखाधड़ी से कैसे बचाया जाए, यानी कि आपकी आइडेंटिटी को, आपकी पहचान को पुख्ता किया जाता है कि ये जो अकाउंट होल्डर हमारे बैंक में जिसका अकाउंट है ये वही व्यक्ति है। क्या वही व्यक्ति अपने अकाउंट को जो है यहाँ पे यानी चला रहा है, उस पर मोबाइल बैंकिंग वही यूज़ कर रहा है, उसे वही ऑपरेट कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए कई बार क्या होता है कि आपका मोबाइल नंबर आपने चेंज कर दिया, आपको फ़ोन खो गया, आपका मोबाइल नंबर जो है आपको वही वाला नंबर नहीं मिला, आपने दूसरा नंबर ले लिया, या फिर आपने अपनी ईमेल आईडी चेंज कर दी, और या फिर आपने अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवा लिया, या फिर आपने अपना कुछ भी ऐसी चीज़ें करवाई हैं लेकिन आपने अपने बैंक को ये चीज़ें नहीं बताई। तो इस वजह से क्या होता है कि हर व्यक्ति कोई भी चेंजेस करवाने के बाद बैंक में नहीं जाता है चेंज करवाने के लिए। इसलिए यहाँ पे KYC का सिस्टम दिया गया है कि कुछ सालों में आपको अपने अकाउंट में बार बार KYC करनी होती है। KYC का बेसिक सा मतलब यही होता है कि क्लाइंट अपडेट करते रहे साथ साथ बैंक को भी कि क्या क्या उसने अपने जो है डॉक्यूमेंट्स में चेंज करवाए हैं। तो फ्रेंड्स, यही यहाँ पे मीनिंग होता है KYC का। आई होप आप लोग समझ गए हो। अब फ्रेंड्स, आगे चलिए ये जानते हैं कि KYC का फॉर्म आप लोग कैसे भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी पंजाब नेशनल बैंक का अगर आप लोग पॉलिसी होल्डर हैं तो आपको अपना जो KYC का फॉर्म है उसको कैसे भरना है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको आपका पंजाब नेशनल बैंक का जो KYC का फॉर्म है वो आपको आपके बैंक से मिल जाएगा। वहाँ से आप इस फॉर्म को ले लीजिएगा। उस तरीके से उसको लेने के बाद आपको किस तरीके से यहाँ पे भरना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ भी है पंजाब नेशनल बैंक एनेक्चर 1 एंड यहाँ पे लिखा है परफॉर्मा फॉर KYC अपडेशन। तो KYC अपडेशन के लिए आपको इस फॉर्म का यूज़ करना है। इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट सेपरेट फ्रॉम रिक्वायर्ड फॉर ईच जॉइंट अकाउंट होल्डर। दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कस्टमर ID आपको लिखनी है। अब दोस्तों, आपको कस्टमर ID है वो आपको कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी आपको आपकी जो पासबुक होती है उसमें आपकी कस्टमर ID मेंशन रहती है। वो ID आपको यहाँ पे लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी अगर कस्टमर ID ये है तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से भर दी है। ध्यान से आपको एक कॉलम में एक ही नंबर को फिल करना है। दोस्तों, इस तरीके से आपको काफ़ी ध्यान से ये फॉर्म भरना है और आपको ब्लू या फिर ब्लैक एक ही पेन से आपको भरना है। हो सके तो आप ब्लू पेन से ही इसको फिल कीजिए।
इसके बाद आपको अकाउंट नंबर फिल करना है। अकाउंट नंबर भी आपको आपकी पासबुक से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इस तरीके से अपना जो अकाउंट नंबर है वो भी इस तरीके से फिल कर देना है। दोस्तों अकाउंट नंबर इस तरीके से फिल करने के बाद आपको चेक करना है कि एक कॉलम में आपने एक ही नंबर लिखा है। अगर गलती से आपने एक ही कॉलम में 2 नंबर लिख दिए हैं तो फिर वो आपका KYC का जो फॉर्म है वो हो सकता है कि आपका फेल हो जाए। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है, इसमें आपको लगानी है आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए। इसमें आपको फ़ोटो लगाने के बाद इसमें इस तरीके से आपको यहाँ पे फ़ोटो लगा देनी है। फ़ोटो लगाने के बाद आपको यहाँ पे करने हैं अपने सिग्नेचर। जैसे कि आपने अपना जो है अकाउंट खुलवाते टाइम साइन किए थे उसी तरीके से आपको साइन करने हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग अपने साइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो इन चारों कॉलम में आपको अपने साइन करने हैं सेम जैसे कि आपने अकाउंट खुलवाते टाइम किए थे। इतना साइन करने के बाद इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जो इसका अकाउंट है, अकाउंट होल्डर अगर साइन नहीं कर सकता तो यहाँ पे उसका अंगूठा भी चल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लिखना है अपना नाम, यानी कि जिसका भी आप जो है KYC करवा रहे हैं, जिसका भी बैंक है उसका नाम, यानी कि अकाउंट होल्डर का नाम। तो मैं यहाँ पे अपने लिए भर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। दोस्तों आप चाहें तो इसको एक कैप्स में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इस तरीके से फॉर्म भरना है तो सब जगह आपको इस तरीके से कैप्स में ही लिखना होगा, या फिर कैपिटल में लिखिए या फिर स्मॉल लेटर्स पे लिखिए। इसके बाद जेंडर आपको लिखना है, आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ आप फिल कर सकते हैं। इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पे पूछा गया है फादर या फिर हस्बैंड का नाम। तो फ्रेंड्स अगर कैंडिडेट है, अगर फीमेल है और वो मैरिड है तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम यूज़ करेंगे, लेकिन अगर कैंडिडेट फीमेल हैं लेकिन अनमैरिड हैं तब वो अपने फादर का नाम यूज़ करेंगी। तो अनमैरिड केस में फादर का नाम और मैरिड केस में हस्बैंड का नाम फॉर फीमेल्स। लेकिन आपको उसके साथ साथ टिक भी करना है कि आपने किसका नाम भरा है। इस तरीके से आपको कैप्स लेटर में अपने फादर या फिर हस्बैंड का नाम लिख देना है अगर आप फीमेल हैं, और अगर आप मेल हैं तो आपको अपने फादर का नाम मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी मदर का जो है नाम भी लिखना है। तो मदर का नाम भी आपको इस तरीके से कैप्स में लिख देना है। इसके बाद आपको आपका एड्रेस लिखना है। दोस्तों एड्रेस आपको वही लिखना है जो कि आपका अभी करंट का एड्रेस है, और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको लिखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हैं। दोस्तों जो प्रॉपर आपका एड्रेस मेंशन है आपके डॉक्यूमेंट्स में, वही एड्रेस आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन मेंशन करना है। जो भी आपका पिन है वो आपको इस तरीके से मेंशन कर देना है। पूरा आपको पर्टिकुलर एड्रेस लिखना है और उसके बाद अपना पिन यहाँ पे मेंशन करना है। पिन मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में आपसे पूछा गया है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। इट मीन अगर आपको कोई डिफरेंट एड्रेस भी है इससे अलग, यानी कि अगर आप रेंट पे कहीं और रहते हैं लेकिन परमानेंट आपका एड्रेस दूसरा है तो आप यहाँ पे भी रेंट जो है दूसरा एड्रेस अपना लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपका दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम में पूछा गया है डू यू विश टू यूज़ एड्रेस ऑन आधार एज कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस। तो इसमें आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है आपका पैन नंबर, यानी कि जो आपका पैन नंबर है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स जो भी आपका पैन नंबर है A to Z वो आप बता सकते हैं। इस तरीके से आपको अपना पैन नंबर लिख देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया आपका आधार नंबर। तो फ्रेंड्स जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है। आधार नंबर आपको लिखने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया एनी अदर ID एड्रेस प्रूफ, यानी कुछ और आपका है, पासपोर्ट है, DL है, वोटर ID है या फिर कुछ भी है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपने ये 2 लिख दिए हैं फिर इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपसे मोबाइल नंबर पूछा गया, तो मोबाइल नंबर अगर आपको अपना चेंज करवाना है तो आप अपना नया वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं।
नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पे अपनी जो है ईमेल आईडी लिखनी है, जो ईमेल आईडी आप अपने अकाउंट में चाहते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी है। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है डू यू विश टू चेंज योर ओल्ड 19 डिजिट डेबिट कार्ड एंड गेट ए न्यू कार्ड। इट मीन अगर आपका जो ये अकाउंट था वो स्कूल टाइम का है और अब आप उसको जो है अपना डेबिट कार्ड दूसरा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो आप नो कर सकते हैं, क्योंकि आपको डेबिट कार्ड का यहाँ पे जो है पेमेंट करना होता है, उसका चार्ज करता है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया प्रोफेशन क्या है आपका, ऑक्यूपेशन। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो यहाँ पे आप जो भी हैं इट मीन एम्प्लॉयड हैं या फिर जो भी है सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आपका बिजनेस है, जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक स्टूडेंट का फॉर्म है तो यहाँ पे मैं इसको स्टूडेंट लिख दूँगी। अगर आप जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, तब यहाँ पे आप सर्विस लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सर्विस लिखेंगे तब आपको यहाँ पे टोटल एनुअल इनकम भी बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे सर्विस लिखा होता, फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्विस करती हूँ तब मेरी यहाँ पे टोटल एनुअल इनकम कितनी है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकती हूँ कि मेरी टोटल इनकम है वो इतनी है। लेकिन अगर स्टूडेंट का फॉर्म फिल किया जा रहा है तो स्टूडेंट तो काम नहीं करेगा, तो स्टूडेंट के यहाँ पे कोई भी आपको एनुअल इनकम लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया टोटल एनुअल टर्नओवर। इट मीन अगर आपने प्रोफेशन या फिर ऑक्यूपेशन में बिजनेस लिखा रहता है उसके बाद आपको अपना टोटल टर्नओवर भी यहाँ बताना होता। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा बिजनेस, इसके बाद आपने यहाँ पे लिख दिया अपना टोटल एनुअल इनकम कितना है और उसके बाद आपको टोटल एनुअल टर्नओवर भी यहाँ पे मेंशन करना है। स्टूडेंट बिजनेस छोड़कर किसी और ऑक्यूपेशन में आपको इसको फिल नहीं करना। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया आपको एड्रेस प्रूफ। आप एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप यहाँ पे क्या दे रहे हैं, आधार कार्ड। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे आधार कार्ड लिखेंगे, डीएल दे रहे हैं तो डीएल लिखिए, वोटर कार्ड दे रहे हैं तो वो लिखिए। अगर आप आधार कार्ड देते हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड आपको लिखना है। आधार कार्ड देने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड भी चल जाता है, लेकिन आप साथ में पैन कार्ड भी दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछा गया है इंटरनेट बैंकिंग। क्या आप इंटरनेट बैंकिंग चाहते हैं तो येस चाहते हैं, मोबाइल बैंकिंग चाहते हैं, येस चाहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे कहा गया है कि अटैच डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर आईडी, परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। इट मीन जो आपने यहाँ पे लिखा है इसका भी आपको क्या करना है, फोटोकॉपी करके सेल्फ अटैच करके इसमें साथ में स्टेपलर करने के बाद अपने जो आपका बैंक है वहाँ पे आपको इसको जमा करवा देना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया कि यानी जो भी आपने यहाँ पे डिटेल्स दी हैं वो आपकी सारी सही हैं और मैं इट मीन मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, ये वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने जो है सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर करने के बाद आपको डेट डालनी है, वो डेट जिस डेट में आप इस फॉर्म को जमा करवाने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आज ये फॉर्म को लेके आई हूँ लेकिन मैं कल जाऊँगी इस फॉर्म को जमा करवाने के लिए। तो फ्रेंड्स कल जो है 8 तारीख है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आप पहले से डेट मत डालिएगा। जब आप वहाँ पहुँच जाएँ बैंक में उसके बाद डेट डालिएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं 8 तारीख को जाऊँगी तो मैं यहाँ पे मैं 8 तारीख डाल देती हूँ, लेकिन आपको डेट डालनी है अपने बैंक में पहुँचने के बाद ही। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो नीचे का कॉलम है ये फॉर ऑफिस यूज़ ओनली है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके साथ साथ आपके क्या डॉक्यूमेंट और लगेंगे। तो फ्रेंड्स इसके साथ आपको जैसे कि मैंने आपको बताया आपकी आधार की कॉपी लगेगी, साथ में आपकी पैन की भी कॉपी लगेगी। दोस्तों ये दोनों कॉपी के साथ साथ आपको इसका ओरिजिनल भी लेके जाना है। कई बार क्या होता है वो ओरिजिनल भी मांग लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको आधार कार्ड पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले जानी है प्लस ओरिजिनल भी लेके जाना है, ताकि आपका काम जो है तुरंत हो जाए, आपको जो है दोबारा जो है अपने जो है बैंक में ना जाना पड़े। इसी के साथ फ्रेंड्स आप एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी एक एक्स्ट्रा रखिएगा, हो सकता है वो आपसे मांग लें, तो इतना आपको करना है और आपका जो है काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको फॉर्म अच्छे से समझ में आया हो। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला है, वीडियो से कोई भी हेल्प मिली है, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोगों को इस वीडियो की अगर ज़रूरत है तो वो भी इस वीडियो से अपना KYC का फॉर्म भरना सीख सकें।
इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, वीडियो में अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।